आपने राशिद खान का स्टेटमेंट देखा था जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट लगाई थी? पता नहीं मुंबई से आया है मेरा दोस्त या पता नहीं इस तरह से करके कुछ। तो वो उसमें तस्वीर में वो रोहित शर्मा से हाथ मिला रहे थे और इस तरह की तस्वीर थी। सोशल मीडिया पे नारा लग रहा है इंडियन अफगान भाई भाई। पहले उनके कैंप्स जो थे वो पाकिस्तान में लगते थे, लेकिन जब से वो इंडिया शिफ्ट हुए हैं तो उनकी जो क्रिकेट है वो अपग्रेड हुई है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बहुत बड़ी सक्सेस है और पाकिस्तान टीम उस तक नहीं पहुंच पाई, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गम है। लेकिन अफगानिस्तान ने वो कर दिखाया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। वो किधर पहुंच गए, हम किधर रह गए। अफगानिस्तान टीम हम कहते हैं जनाब खिलाड़ी उनके यहाँ आते हैं, यहाँ खेलते हैं, हमारे कुछ वो सेमीफाइनल पहुंच गए हैं, वो फाइनल खेलने की बातें कर रहे हैं, तो हम किधर पहुंच गए। अफगानिस्तान आपको हजम नहीं हो रहा, वजह ये कि आपकी आंखें फटी रही है। अफगानिस्तान ये तो हमने सिखाई है। अबे तुमने सिखाई होती तो तुम चैंपियन होते और अफगानिस्तान रनर अप होता। तुमने कुछ सिखाया ही नहीं। अगर वो तुमसे सीखे होते तो कुछ भी नहीं कर रहे होते दुनिया में भाई। कभी इतना ऊपर आया नहीं था और इस सेमीफाइनल में फर्स्ट टाइम उन्होंने क्वालिफाई किया है। नो मैटर व्हाट उनकी टीम के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जिस तरह से जिस स्ट्रगल के थ्रू अफगानिस्तान की टीम आई है उसके बाद उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। और मेरे ख्याल में कि वो इस चीज से बहुत खुश होंगे कि हम सेमीफाइनल तक आ चुके हैं। तब आईसीसी ने जो स्क्रिप्ट बनाई थी उसके स्क्रिप्ट के मुताबिक बीसीसीआई की सबसे फेवरेट टीम इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो खेल रही है। तो इसका मतलब पहले से क्या वर्ल्ड कप की स्क्रिप्ट तैयार थी जिसमें पाकिस्तान को बाहर हो जाना था, इंडिया को सेमीफाइनल खेलना था, इंग्लैंड भी सेमीफाइनल के लिए जाता और इसी मकाम पर होता। इनके लिए वालिद का रोल प्ले किया क्रिकेट में, लेकिन उसके बाद वो घर जवाई बन गए। अब वो इंडिया के गुण गाते हैं, चाहे बांग्लादेश की बात कर ले या अफगानिस्तान की बात कर ले, वो पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करते। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे आप? क्यों करेंगे भाई? क्यों? अच्छा बहुत से लोग कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नेबर कंट्री नहीं है, फिर क्या हुआ? फिर किसे सपोर्ट करेंगे? हम किसी को नहीं करेंगे, क्रिकेट को नहीं सपोर्ट करेंगे, क्या वजह है? दोस्तों आपने देखा होगा कि किस तरीके से अफगानिस्तान की टीम इस समय सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी है वर्ल्ड कप के, जो कि पहली बार है अफगानिस्तान जैसी टीम के लिए, क्योंकि इन्हें कमजोर टीम समझा जाता है। लेकिन अब एक बात स्पष्ट हो गई है कि अफगानिस्तान की टीम तो स्ट्रॉन्ग है, साथ में जो भाईचारा है भारतीय और अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी है उनके बीच, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता नजर आ रहा है जितने अफगानिस्तान की टीम स्ट्रॉन्ग होती नजर आ रही है। हाल ही में जब अफगानिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंची है, उसके बाद अफगानिस्तान की टीम के कप्तान राशिद खान ने रोहित शर्मा के लिए एक स्टोरी लगाई है इंस्टाग्राम पे, जिसमें कि उन्होंने मशहूर गाना बम्बई से आया मेरा दोस्त वाले लिरिक्स लिखे हैं और जिसमें वो सेमीफाइनल्स की अपनी खुशी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। साथ में रोहित शर्मा के साथ वो खुशी खुशी मिल भी रहे हैं, यानी कि ये दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे से काफी परिचित नजर आ रहे हैं, अच्छे दोस्त लग रहे हैं। और यही मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को समस्या हो रही है कि दो टीमें जिनसे की उनकी बनती नहीं है, यानी कि अफगानिस्तान में और भारत में इन दोनों टीम में एक ही सिमिलरिटी है कि दोनों ही देशों के, अफगानिस्तान के भी और भारत के भी, पाकिस्तान। आजकल बड़ी मीम्स बन रही हैं। आईसीसी वाले पूछ रहे हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया ऑस्ट्रेलियंस के साथ, अफगानियों से पूछ रहे हैं। हमारा मतलब ज़ाहिर मीम्स है, हमने तो बड़ा वो बदला ले रहे हैं। वो मैक्सवेल ने जो उनके साथ किया था, तो वो कह रहे हैं अब इंडिया के साथ ऐसा ना कर लेना तुम लोग, अगर फाइनल में भी टाकरा पड़ जाता। और आपने राशिद खान का स्टेटमेंट देखा था जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट लगाई थी? पता नहीं मुंबई से आया है मेरा दोस्त या पता नहीं इस तरह से करके कुछ। तो वो उसमें तस्वीर में वो रोहित शर्मा से हाथ मिला रहे थे और इस तरह की तस्वीर थी। तो मैं ये कह रहा था कि अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये तो अब सेमीफाइनल में क्या होगा, फिर फाइनल में क्या होगा। हुआ था T20 जून के आगाज में, अब चलते चलते यहाँ तक मामला आ गए कि 4 जो सेमीफाइनलिस्ट टीमें हैं वो हमारे सामने आ गई हैं। दूसरा सेमीफाइनल है इंग्लैंड और भारत के दरमियान, तो उसमें क्या ऑब्वियस है या इंग्लैंड की टीम टफ टाइम देगी? नहीं, बहुत क्लोज होगा वो सेमीफाइनल। पिछली दफा 2022 में जब सेमीफाइनल हुआ था तो इंग्लैंड ने बड़ा एकतरफा मुकाबले के बाद 10 विकेटों से जीता था, लेकिन उस मैच में और इस मैच में फर्क यह है कि जसप्रीत बुमराह नहीं था उस वक्त, इंजर्ड थे, उन्होंने वो वर्ल्ड कप नहीं खेला था। आउटस्टैंडिंग अब तक बॉलिंग की है। इस आखिरी मैच से पहले जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से खेला था 114 गेंदें की थी बुमराह ने 5 मैचों में, और उसमें से 77 डॉट बॉल थी। सिर्फ 65 रन देकर उन्होंने 10 विकेटें ली थी, जो इस पूरे टूर्नामेंट में मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलिंग थी। तो बुमराह डिफरेंस क्रिएट करेंगे। परसों के मैच में हमने जिस तरह से देखा, डोमिनेट करते हमें दिखाई दिए हैं हिंदुस्तानी टीम के कैप्टन रोहित शर्मा। उनकी परफॉर्मेंस को देखकर आपको क्या लग रहा है? जो इंटेंट उन्होंने उस दिन शो किया है, जिस तरह से 92 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली है और अपनी टीम को जिताने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। और जब अपनी उसके बाद हमने देखा कि वो गुफ्तगू भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यार 50s और 100s मैटर नहीं करते हैं, टीम के लिए रन्स मैटर करते हैं। वो चाहते तो अपना 100 कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन वो अपने उसी फ्री स्टाइल से खेलते दिखाई दिए उस वक्त भी। नहीं, बिल्कुल उन्होंने बहुत अहम बात की। उन्होंने यही कहा कि बड़े मैचेस में बड़े अंदाज से खेलना होता है, और यही तो हम बात करते हैं। जब हम बाबर पर बात करते हैं या फिर उन पर तनकीद करते हैं तो लोगों को लगता है कि अब बुग़्ज़ बाबर हम फैला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबर आजम पाकिस्तान का ब्रांड है, हमारा फख्र है। आप सब जब हम बात कर रहे होते हैं, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा तवक्कात रखते हैं, और यही तवक्कात कल रोहित शर्मा से की जा रही थी। आज मैंने कहा ना कि विराट कोहली का बल्ला खामोश है, ये बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा खिलाड़ी पूरे बड़े सीजन के अंदर परफॉर्म ना करे
ऐसा हो नहीं सकता है। वो आया इंग्लैंड का मैच हो तो वहां अगर वो परफॉर्म कर जाए, ऐसे खिलाड़ियों को एक मैच की जरूरत होती है, या फिर बाबर आजम के ट्वीट की वापस से जरूरत है विराट कोहली को, ये एक अजीब बात हो जाएगी। अच्छा, लेकिन ताबिश कल एक इंडियन जर्नलिस्ट मैथ्यूश मिश्रा हमारे साथ मौजूद थे, मैथ्यूश शर्मा, तो उनसे जब गुफ्तगू हुई तो जब हमने इनसे बात की कि हमें बड़े ऑफ कलर नजर आए विराट कोहली, तो उन्होंने यही कहा कि यही हमारी टीम की खूबसूरती है कि हम किसी एक प्लेयर पर रिलाय नहीं कर रहे होते, टीम के हर एक कंपोनेंट को अपना अपना पार्ट प्ले करना होता है। और यही वजह जरूरी नहीं है कि अगर मैच उनके विराट के कंधों पर होता तो ही टीम इंडिया ने जीतना था। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने इनिंग्स को डेवलप किया है, जो कि बात कर रहे हैं अनवर, वो डेफिनेटली लायक तहसीन है। तो यहाँ पर आपको किसके ऐसे लग रहा है कि कौन सी टीम सामने वाली टीम पर जरा ज्यादा प्रेशर बनाने में कामयाब रहेगी? बिल्कुल जरियाब, लेकिन आप देखें आईसीसी की जानिब से जो ये पूरा वर्ल्ड कप का शेड्यूल तय किया गया, तो आपको याद होगा कि दूसरा मैच जो होना था सेमीफाइनल्स का, वो पहले ही तय था कहाँ होगा, हिंदुस्तान कहाँ खेलेगा। तो इसका मतलब आईसीसी ने जो स्क्रिप्ट बनाई थी उसके स्क्रिप्ट के मुताबिक बीसीसीआई की सबसे फेवरेट टीम इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो खेल रही है। तो इसका मतलब पहले से क्या वर्ल्ड कप की स्क्रिप्ट तैयार थी जिसमें पाकिस्तान को बाहर हो जाना था, इंडिया को सेमीफाइनल खेलना था, इंग्लैंड भी सेमीफाइनल के लिए जाता और इसी मकाम पर होता। हैरत तो मुझे इस बात पर है। अफगानिस्तान की बात कर लें या बांग्लादेश की बात कर लें, ये वो मुल्क हैं कि जिनको क्रिकेट हमने सिखाई है, ये हमें बिल्कुल एजाज हासिल है। इनके लिए वालिद का रोल प्ले किया क्रिकेट में, लेकिन उसके बाद वो घर जवाई बन गए। अब वो इंडिया के गुण गाते हैं, चाहे बांग्लादेश की बात कर ले या अफगानिस्तान की बात कर ले, वो पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करते हैं। हम अगर पड़ोसी मुल्क की टीम देखें तो अगर उनका बैकअप देखें और बैकअप छोड़ दें, अभी अफगानिस्तान के लिए जो टीम अनाउंस की है इंडिया ने, अगर आप वो जो जिम्बाब्वे के टूर पे जा रही है, शुभमान गिल उस टीम के कप्तान है जो इस टीम का हिस्सा ही नहीं थे, वो इवन के स्टैंड बाय में भी नहीं बैठे हुए थे। उस टीम में सिर्फ 2 खिलाड़ी जो ये वर्ल्ड T20 में पार्टिसिपेट कर रही है इंडिया की टीमें ऐसे बनती हैं, उसके सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं, एक उनके जसवाल और दूसरे संजय सैमसन। बाकी 15 में से 13 खिलाड़ियों को आराम दे दिया है इंडिया ने। हमारे क्या बाबर आजम आराम करेंगे? रिजवान जिम्बाब्वे की सीरीज छोड़ेंगे? शाहीन शाह अफरीदी छोड़ेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम इंडिया अनबीटेबल है, किसी से भी एक मैच भी नहीं हारी, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद कोई सीरीज हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप का कोई भी मैच हो, तो भाई वो एक भी मैच नहीं हारे। इंडिया जहां तक मुझे लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, अनबीटेबल रह के T20 वर्ल्ड कप जो है ये जीतेगा और हिस्ट्री क्रिएट करेगा। अभी देखो इस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे बदले लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से चुन के बदले लिए हैं, वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया इंडिया ने, लेकिन आप देखा इंग्लैंड से भी वो बदला लेने जा रहे हैं, इंग्लैंड की टीम को बाहर करता है। और दूसरी जानिब इंडिया जो है वो इंग्लैंड को हरा देता है, तो फाइनल के अंदर पहुंच जाएगी इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। कितने चांसेस आपको लग रहे हैं कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान इस दफा फाइनल होगा T20 वर्ल्ड कप में? सबसे पहले तो अफगानिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा अपनी तरफ से कि पहले उनके कैंप्स जो थे वो पाकिस्तान में लगते थे, लेकिन जब से वो इंडिया शिफ्ट हुए हैं तो उनकी जो क्रिकेट है वो अपग्रेड हुई है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एज वी नो कि उनकी क्रिकेट हिस्ट्री को खास नहीं है, रिसेंटली 10-15 साल में उनकी टीम बनाई गई है और उनमें पोटेंशियल था, सिर्फ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी थी जो कि आईपीएल के जरिए उनकी पूरी हुई। नहीं जीत पाया, फिर 20 ऑस्ट्रेलिया 20 जीत भाई नहीं जीत पाया। इंग्लैंड कहाँ की मूली है मेरे? इंग्लैंड किसके की मूली है भाई? बच्चे हैं इंडिया के सामने, किन के बदले पूरे करेंगे? सर बदले ऐसे वैसे आप देखें, ये स्टेज बचने हैं इस दफा वर्ल्ड कप। उनके साथ अच्छे संबंध नहीं है और इसीलिए ये जब दोनों टीमें साथ में इतने भाईचारे के साथ ये खेलती है और अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने पर जो अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने और भारत के खिलाड़ियों ने, भारत के लोगों ने, अफगानिस्तान के लोगों ने जो खुशी जाहिर की है, उसे लेके पाकिस्तानी काफी चिंता में है कि अफगानिस्तान का कप्तान सेमीफाइनल में पहुंचने पर रोहित शर्मा के लिए इस तरीके के जो मैत्री वाले, सौहार्द वाले वाक्य हैं और जो स्टोरी है ये क्यों लगा रही हैं, यही पाकिस्तानियों को चुल मची हुई है। लेकिन जब रिपोर्टर ने पाकिस्तानियों से पूछा कि आप वर्ल्ड कप के फाइनल में, सेमीफाइनल में अभी अफगानिस्तान की टीम खेल रही है, तो आप सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे? हालांकि इनके सपोर्ट करने से फर्क घंटा नहीं पड़ने वाला है अफगानिस्तान को, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो कॉमन मैं कहूंगा कि शहरी हैं, वो इस समय अफगानिस्तान से काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी और को भी सपोर्ट करेंगे, किसी को भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान को कदापि सपोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि सपोर्ट का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है। आप टीवी के ऊपर बैठ के देख रहे हो, आपके मन में क्या भाव है, आप क्या नारे लगा रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आप एक्साइटेड हो, दुखी
दुखी हो खुश हो, इसका खेलने वाले व्यक्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो है अपनी ही अलग दुनिया में लगे हुए हैं और वो अफगानिस्तान को निरंतर एक के बाद एक मौके दिए जा रहे हैं कि आओ और यहाँ कुटाई कर दो। कुल मिला के जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, उसके बाद अफगानिस्तान की टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना, और उसके बाद अगर अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जीत गई और भारत के साथ अगर फाइनल में आती है तो फिर वो मैच शानदार होने वाला है। लेकिन पाकिस्तानियों को काफी तकलीफ होगी और बड़ा मजा आएगा। इस पे आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।